हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होने वाला है बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जो डाउट हो रहा है कि क्या यहाँ से बजाज फाइनेंस आपका ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पर नीचे जाएगा, तो हम सब आपको वो डिस्कस करेंगे ही। और साथ साथ यहाँ पे कुछ जो आपको फंडामेंटल भी जानने वाले हैं, अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 1.5% तक यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला, उससे ज़्यादा ही गिरावट आपका हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पे एक जो सस्टेन हुआ है, उसके बाद एक आपका जो एक फ्लैट क्लोजिंग से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1.42% जो है गिरावट है। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि आप देख सकते हो कि 2-3 दिन पहले की बात है कि यहाँ पे जो जेफरीज के जो क्रिस हुड है, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि बजाज फाइनेंस को ऐड किया। ठीक है, अब पहले क्या था, लगभग 2-3 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे जो जेफरीज के जो क्रिस हुड है, वो जो है बजाज फाइनेंस को जो उनका जो स्टेक था उन्होंने यहाँ पे सेल किया था, लेकिन फिर से उन्होंने यहाँ पे आपको बाई किया है और इसकी वजह से भी आपको तेज़ी आते हुए दिखाई दिया है। प्लस एक और जो बात है यहाँ पे कि आपका बजाज फाइनेंस का जो टेक्निकल वो यहाँ पे अभी आपका स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 6200 का जो लेवल था उससे ऊपर यहाँ पे आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। जब तक 6200 के ऊपर रहेगा, आराम से यहाँ पे आपको जो है टारगेट वो 7000 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो फंडामेंटली जब जानोगे तो नंबर जानते हो कि कंपनी का बेहतरीन नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया, उसमें कोई भी शक नहीं है। लगातार यहाँ पे आपका ईयर पे ग्रोथ है और साथ साथ यहाँ पे आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर भी एक अच्छा नंबर आपको कंपनी ने आपको दिखाया है। और देखो, सबसे पहली बात, जो भी कंपनी जब यहाँ पे चेक कर रहे हो, फाइनेंस हो गया या आपका बैंकिंग हो गया, तो उसका यहाँ पे चेक करो कि कंपनी का एनपीए कैसा है। तो चलो हम सब पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो यहाँ पे नेट एनपीए है ना, वो यहाँ पे 0.41% आपको देखने को मिल रहा है। और वही इसके आपका पिछले क्वार्टर में था आपका 0.44 और उसके पहले था 0.51। तो ये होता है क्या यहाँ पे एनपीए? तो एनपीए यानी कि इसे मान लो बैंक यदि आपको लोन दे रही है और यदि आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। ठीक है, और किसी भी यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी का या किसी बैंकिंग सेक्टर कंपनी का जो है आपका एनपीए वो 3% से कम होना चाहिए आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। और यहाँ पे देखोगे तो इस कंपनी का 0.41% है। अब जैसे मान लो कि किसी कंपनी का एनपीए जो यहाँ पे 3% से ऊपर चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में चला जाता है। और देखोगे तो यहाँ पे आपको यस बैंक आपका हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, ये सब का जो प्राइस जो आपको इतना ज़्यादा जो डाउन गया और जो अभी उस लेवल पर आपको आते हुए दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो सारा जो वजह है यहाँ पे एनपीए ही है। तो एनपीए सबसे महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे चेक करो तो ही यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसा यहाँ पे एनपीए है और कैसा ये कंपनी भी है। अब देखो, ये अब आपने एनपीए चेक कर लिया। ठीक है, अब जो मेन इसके बाद आपको क्या आता है, CAR। अब CAR का यहाँ पे आपको क्या होता है, आपका फुल फॉर्म, इसका मतलब आपका हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि एक ऐसा रेशियो जो यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी का एनपीए यहाँ पे 3% चला गया या 4% चला गया, तो क्या उसके बैकअप में कुछ पैसा है या नहीं। या फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 100% में जो एनपीए 4% है तो उनका 100 जो % है तो वही उसका जो यहाँ पे आपका मेन एसेट है। ठीक है, तो इसलिए बैकअप में पैसा आपका होना चाहिए और आरबीआई के अनुसार कम से कम बैकअप में 9% यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और इस कंपनी का यहाँ पे 25% आपको देखने को मिलता है, जो लगभग पिछले 1 महीने ही में यहाँ पे आपको ये नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया था। तो इसी बात से आप यहाँ पे सोच सकते हो कि इनके पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है और इसलिए लोग यहाँ पे पसंद भी करते हैं। अब देखो, बहुत ही लगभग यहाँ पे कम जो टाइम में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपको बजाज फाइनेंस और जो फिनसर्व ऐसा स्टॉक जो है वो गिरावट में आपको हैवी है, बहुत एक अच्छे प्राइस पे जाते हुए दिखाई दे रहा था। और अभी देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में फिर से यहाँ पे आपको जो एक सस्टेन करके ऊपर आपको चला गया है। तो सारा गेम यहाँ पे आपका पेशेंस का है। अब यदि आप ऐसे सुनते हो कि यहाँ पे 10 शेयर से यहाँ पे 1 करोड़ रुपया हो गया या 2 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, तो वो पेशेंस से ही है। अब यदि वही चेक करोगे यहाँ पे 1 साल में, तो 1 साल में क्या आपका होता है कि कभी स्टॉक का प्राइस अभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म पैटर्न से देखोगे, यदि कंपनी का फंडामेंटल सही है, तो यहाँ पे आपको लगातार आपको ऊपर ही जाते हुए आपको दिखाई देगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक अच्छे कंपनी में यहाँ पे SIP कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आप आराम से फॉर द फ्यूचर के लिए छोड़ दो। बस आपका एक काम क्या रहेगा, लगातार जो है इसका फंडामेंटल चेक करते रहो। क्वार्टर नंबर आपको इसलिए आता है कि यहाँ पे आप देखते रहो कि यहाँ पे कंपनी कैसा यहाँ पे काम कर रही है, क्या यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब चेक करना है। बाकी आपको आराम से एक अच्छी कंपनी को जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो सस्टेन कर सके, उसका जो बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चल सके, तो बस होल्ड करके चलना है आपको और
आपको यहाँ पे SIP करना है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। और यहाँ पे ब्रोकर जो टारगेट भी आपको देते हैं 8,000 का दिए हुए हैं टारगेट, ठीक है। 8,100 का यहाँ पे कोटक ने दिया है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे और ब्रोकर ने भी जो टारगेट वो 7,500 का। तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए इस कंपनी में आपको दिखाई देता है। तो बस सारा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हमसे यहाँ पे आपको जो रिलायंस के बारे में। और आज देखोगे तो लगभग यहाँ पे आधे % से जो है लगभग यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। और आप जानते हो कि नंबर, तो मैं आपको दिखा दूं कि नंबर जो यहाँ पे सही आते हैं आपको दिखाई नहीं दिया है। सेल्स में यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू पे जो है आपको ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो उसमें लगभग 15% का यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी था। प्लस साथ साथ जब यहाँ पे प्रॉफिट कम आएगा तो यहाँ पे EPS भी आपको यहाँ पे डाउन जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ EPS का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया कमा रही है, तो उसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे EPS। और यहाँ पे 15% लगभग यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया। तो यानी कि EPS सबसे महत्वपूर्ण भी एक फंडामेंटल टूल होता है, और इसके हिसाब से यहाँ पे खराब है। अब देखो एक और जो फंडामेंटल है जो बहुत लोग यहाँ पे आपको नहीं बताते हैं, और वो है यहाँ पे कैश फ्लो। लेकिन उससे पहले आप जान लो कि आपको ये जो कंपनी, आपको जो रिलायंस है ना, वो एक ऐसी कंपनी है जो भी लोग मार्केट में तुरंत आए हुए हैं, जिनका आपका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है, उनके पोर्टफोलियो में जो है ज़रूर होना चाहिए रिलायंस। क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत कुछ आपको सिखाएगा, यहाँ पे पेशेंस आपको सिखाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी इनका आपको प्रॉफिट देगा वो भी सिखाएगा, आपको जो रिटर्न है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी सारा कुछ ही आपको यहाँ पर दिखाने वाला है। जो भी आपको वोलेटाइल है उस जो सारा चीज़ जो यहाँ पे मार्केट में बाद में जो यहाँ पे जानोगे, वो आपका ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अकेले ही सारा कुछ आपको सिखा देगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो रिटर्न है ना, वो उस तरह का रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा कि 5 साल में यहाँ पे 400% या 200% नहीं, बहुत ही कम रेयर चांस में ही इनका रिटर्न जो है 200% जाता है। बाकी लगभग 1 साल का जो इनका रिटर्न है आपका अप्रॉक्सीमेट, वो लगभग यहाँ पे नेगेटिव नहीं तो कभी जो 8 से 9% या 12% तक ही आपको देखने को मिलता है। तो खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या सिखाएगा, ये पेशेंस सिखाएगा ही। और देखो यहाँ पे लोग, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करूँगी, एक हाई वेटेज ये स्टॉक है, आप जानते हो ना, एक हाई वेटेज स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। प्लस एक सेफ स्टॉक की तरफ ही आप इसे ले सकते हो। अब देखोगे यहाँ पे आपका जो है 5 ईयर के रिटर्न में तो लगभग 154% का रिटर्न है। और ये आपका जो है कोविड के बाद, ठीक है, समझ लो जो आपका बुल रन जब स्टार्ट हुआ था उसी के बाद से। बाकी इससे पहले देखोगे तो किस तरह से यहाँ पे जो चलता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर आपको ध्यान रखना है और इसको पोर्टफोलियो में ज़रूर आपको रखना है। अब यहाँ पे सब जो आप जानते हो कि नंबर यहाँ पे खराब देखने को मिला, लेकिन कैश फ्लो जो मैंने बताया वो यहाँ पे आप जान लेते हैं। तो देखो कैश फ्लो का मतलब आपका होता है क्या, कि जैसे कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है आपको रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं आपको नहीं, यानी कि उसको क्या रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट में। तो उसी को हमसे यहाँ पे बोलते हैं आपको कैश फ्लो। और कैश फ्लो बहुत बेस्ट फंडामेंटल टूल है, ठीक है। और इसे आप यहाँ पे समझ लो 3 प्रकार का यहाँ पे कैश फ्लो होता है। पहला आपका होता है कैश फ्लो आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये सबसे मेन है, ये आप चेक करो, ठीक है। ये दो कोई जब छोड़ भी दोगे, यदि नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कम से कम यहाँ पे चेक करो कि ये जो नंबर ये कैसा देखने को मिलता है। बाकी कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही, कहाँ पे फाइनेंस है, ये एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे चेक करो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसा है। और ये जो नंबर है आपका 1,10,000 करोड़ है, ठीक है, 1,10,000 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और तो देखो यहाँ पे कैसे बचाना कि यहाँ पे कैसा है, तो ये जो नंबर है ना, इससे कम होना चाहिए प्रॉफिट। क्या इससे कम होना चाहिए प्रॉफिट? यदि मान लो ज़्यादा होता है तो कम से कम 10% ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10%। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 30% ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सिंपल चेक करो कि आपका इस नंबर से क्या यहाँ पे कम प्रॉफिट है या नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो मार्च 2022 में यदि आप चेक करोगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट जो लगभग देखने को मिलता है 67,000, ठीक है। तो आप खुद यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है कि 1,10,000 से यहाँ पे कम है 67,000। तो यानी कि कैश फ्लो इस कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव, और ये सबसे अच्छी बात है। बाकी इस कंपनी के यदि आप ROC चेक करोगे तो यहाँ पर नॉर्मली 10-12% लगभग जो देखने को मिलता है, 9%, 8% का। तो इस तरह का यहाँ पे आपको ROC है। और यहाँ पे ROC का मतलब क्या होता है, आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी जो है अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया कितना रुपया बन जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का 100 रुपये बदलकर आपका ऑलमोस्ट 109 रुपये आपको बन जाता है। तो इसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे ROC। होप इस वीडियो में जो भी आपका फंडामेंटल है उसके बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो जरूर से इसके लिए जरूर से यार लाइक कर दो, और जरूर से यार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।